अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको 10 हलाल बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको न सिर्फ ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से नवाजेगा, रहमतो बरकत भी उस बिजनेस में नाजिल होगी अगर अच्छी नियतों के साथ ये कारोबार आप अगर करते हैं। आज के वक्त में सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो हलाल रिस्क कमाना है, जबकि हलाल रिस्क कमाना हर मोमिन के ऊपर फर्ज है। जैसे दूसरी इबादतें फर्ज हैं, उसी तरह हलाल रोजी कमाना भी फर्ज है। अब इसके लिए लोग बहुत सारे तरीके आजमाते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इस्लाम की नज़र में वो दुरुस्त नहीं है। खा रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन वो हलाल है या हराम है, इसकी तमीज़ और इसका फ़र्क वो लोग नहीं कर पाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग हलाल और हराम की तमीज़ को भूल जाएं। लेकिन आज के वक्त में भी दोस्तों कुछ लोग हैं जो हलाल रिस्क कमाना चाहते हैं। आज मैं 10 ऐसे काम या ऐसे बिजनेस बताने वाला हूं जो बिल्कुल हलाल है और उसमें रहमतो बरकत भी नाजिल होती है और बेहतरीन काम भी है। पहला काम है दोस्तों एजुकेशन बिजनेस, तालीम का बिजनेस। आप कहेंगे तालीम भी कोई बिजनेस है? यकीनन आज के इस मगरिब ज़दा माहौल के अंदर जहां वेस्टर्न कल्चर अपना प्रभाव बना रहा है, अपना असर छोड़ रहा है हर जानिब, और मुस्लिम कौम के बच्चे उन पढ़ाइयों को पढ़ करके मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम से बेजार हो रहे हैं, ऐसे आलम में आप अगर ऐसा एजुकेशन, ऐसी तालीम का बंदोबस्त करते हैं जो न सिर्फ मॉडर्न हो, नए ज़माने की तालीम से हम आहंग हो, बल्कि उसमें दीन भी दाखिल हो, तो ज़रा सोचिए आप कौम के लिए कितना भला कर सकते हैं, कितना बड़ा काम कर सकते हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये वसातत दी है, अगर अल्लाह ने आपको ये जरिया दिया है, कहीं से भी आप ये कर सकते हैं, तो स्कूल या बनाम मदरसा, जिस तरह भी अंदाज हो, मकतब के अंदाज में हो या स्कूल के नाम पर हो, एजुकेशन का बिजनेस शुरू कीजिए। इंशाल्लाह उसमें कमाई भी होगी, क्योंकि लोग क्रिश्चियन कॉलेज में और दूसरे कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर बेपनाह फीस अदा कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इसके बावजूद उनका ईमान भी बर्बाद होता है। तो अगर आप सोचिए, आपके उनके ईमान की हिफाजत के साथ साथ अगर आप बेहतरीन एजुकेशन का बंदोबस्त कर देते हैं बच्चों के लिए, तो माँ बाप चाह करके फीस भी अदा करेंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा भी नहीं है, और अच्छी नीयत से अगर आप करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके कमाई में बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। और नंबर 2 है हलाल फूड्स, खाना। आप देखते हैं दोस्तों कि मार्केट के अंदर बहुत सारे खाने हैं, फेमस हैं, मशहूर है। वक्त में पिज्ज़ा, बर्गर और KFC वगैरह इतना ज़्यादा लोग खा रहे हैं। हलाल है या हराम है ये पूछते भी नहीं है, उसमें क्या मिक्स किया हुआ है, क्या मिला हुआ है, सही प्रोडक्ट उसके अंदर डाला गया है कि नहीं, सही चीज़ मिलाई गई है कि नहीं, अच्छी चीज़ों से बनी है या नहीं, तो ये फ़र्क लोग नहीं कर रहे हैं। बस टेस्ट के लिए जो ज़बान तक रहता है उसके लिए बेपनाह पैसा खर्चा कर रहे हैं। ऐसे आलम में अगर आप मार्केट के अंदर बिल्कुल सही प्रोडक्ट लाते हैं और बगैर किसी मिलावट के, बगैर किसी अनहाइजीनिक चीज़ों के यूज़ किए बगैर अगर आप हाइजीनिक खाना लोगों को प्रोवाइड करते हैं, अच्छा खाना, हलाल खाना आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं और साफ सुथरे अंदाज में अगर पेश करते हैं, तो ये सिर्फ ये कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें बरकतें भी नाजिल फरमाएगा। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमत भी कमा सकते हैं। और नंबर 3 है दोस्तों बुक सेलिंग बिजनेस। आज के वक्त में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, किताबों तक उनकी पहुंच नहीं है। यहाँ पर अगर आप इस्लामी किताबें और नए ज़माने के एजुकेशन से रिलेटेड किताबें अगर आप उसकी दुकान खोल लेते हैं और सही लोगों को सही किताब की जानिब अगर रहनुमाई करते हैं, तो ये कौम की खिदमत भी होगी और आपका बिजनेस भी होगा और अल्लाह इसमें रहमतें बरकतें भी नाजिल फरमाएगा, आप तरक्की भी करेंगे। और नंबर 4 है दोस्तों इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की तिजारत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि मेरे आका भी तिजारत फरमाया करते थे, और बहुत सारे औलिया किराम जो भी बुजुर्गान दीन हुए वो किसी न किसी बिजनेस से, कारोबार से, तिजारत से ज़रूर लगे होते थे, उन्हीं से वो अपना कारोबार चलाया करते थे। तो आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, जबकि आज के वक्त में तिजारत में बहुत सारी मिलावटें हो रही है, धोखाबाजी हो रहा है, गलत तरीके से बिजनेस किया जा रहा है। वहाँ पर आप सही तरीके से अगर बिजनेस करते हैं, हलाल तरीके से बिजनेस करते हैं, धोखाधड़ी
से दूर बिजनेस करते हैं तो ये खिदमत खल्क भी होगा, अल्लाह की रहमत को दावत भी देना होगा। तो इंशाल्लाह अगर इस तरह आप बिजनेस तिजारत करते हैं, ट्रेड का बिजनेस करते हैं तो आपको फायदा ही फायदा है, दुनिया में भी और दीन में। और नंबर 5 है हलाल फाइनेंस। आज के वक्त में लोगों को ज़रूरत होती है तो वो अक्सर सूद पर पैसा उठा लेते हैं और वो इसकी तमीज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो ज़रूरतमंद हैं। ऐसे वक्त में आप अगर हलाल बैंकिंग, हलाल फाइनेंस करते हैं, इसके तरीके भी उलमाए किराम ने बयान कर दिए हैं, कई किताबें इसके ऊपर मौजूद हैं कि आप हलाल बैंक, इस्लामी बैंक, हलाल फाइनेंस का बिजनेस किस तरह कर सकते हैं। इसके बारे में ज़रा मालूमात इकट्ठा कीजिए और किताबों का मुताला करके अगर आप इस कारोबार में हाथ डालते हैं तो ना ये सिर्फ इसमें बेपनाह पैसा है बल्कि अल्लाह की रहमत भी इसमें नाजिल होगी, क्योंकि आप मुसलमानों को सूद से बचा रहे हैं, जो कि सूद बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर। कुरान मजीद के अंदर, हदीस पाक के अंदर सख्त वईद आई है, बुराई आई है सूद के खाने, सूद के लेने और देने के ऊपर। इससे अगर आप कौम को बचा करके बिजनेस कर लेते हैं, कमा लेते हैं, तो ये कितनी बड़ी कामयाबी की बात होगी। और नंबर 6 है दोस्तों मेहंदी और हैंडक्राफ्ट का बिजनेस। बहुत सारी हमारी माँ बहनों को मेहंदी अच्छे तरीके से लगाने आते हैं तो वो इसका कारोबार भी कर सकते हैं, इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। हैंडक्राफ्ट जो कि हाथों से बनाए जाने वाले सामान होते हैं, जो घरों के अंदर सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं या दूसरे तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये काम हमारी माँ बहनें घरों में बहुत ज़्यादा करती हैं और कर सकती हैं। तो इसका बिजनेस भी ऐसा है जिसमें हलाल ही हलाल है, हराम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह इसमें बरकत भी होगी और ये एक अच्छा कारोबार भी हो सकता है। और नंबर 7 है दोस्तों रियल इस्टेट बिजनेस। आज के वक्त में लोग हराम तरीके से रियल इस्टेट का बिजनेस चला रहे हैं, यानी कि 1 लाख में खरीदे हुए सामान को 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक में बेचते हैं। ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें हराम के मिलने की बहुत गुंजाइश है, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से कमाते हैं, लालच किए बगैर सही दामों में फरोख्त करते हैं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि आप ज़मीन खरीदें, उस पर घर बनाएं और अपना मुनाफा कमाते हुए, जो आपको खातिर खा हो वो मुनाफा कमाते हुए आप लोगों को सही घर, सही हाउस जो प्रोवाइड करें, तो ये बिजनेस भी बेहतरीन होगा और साथ ही साथ रहमतें और बरकतें भी नाजिल होगी और तरक्की करेंगे। और नंबर 8 है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग जहां पर लोग पैसा लगाते हैं, पैसे को बनाते हैं और न जाने कौन कौन से हथकंडे उसमें अपनाते हैं, लेकिन एक इस्लामिक डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है कि आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो हलाल चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, हलाल चीज़ों को का प्रचार कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए से जो आप कर सकते हैं हलाल तरीके से। तो ये भी एक खिदमत खल्क होगी और आप पैसा भी कमा लेंगे। और नंबर 9 है दोस्तों टेलरिंग और क्लॉथिंग का बिजनेस। या तो कपड़े का कारोबार कीजिए, कपड़ा बेचिए और साथ ही साथ अगर उसको सिलने का भी आप इंतजाम कर लेते हैं, टेलरिंग भी कर लेते हैं, कढ़ाई उसमें होती है, उसमें काम होते हैं, बहुत सारे जरी के काम होते हैं, उसमें कपड़े सिलने के काम होते हैं, डिज़ाइन बनाने का काम होते हैं, कटिंग करने के काम होते हैं, उसमें काज बटन के काम होते हैं, बहुत सारे काम हैं जो लोग इसको नीचे से ऊपर तक ले जा सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा भी है। और अगर सही तरीके से आप करते हैं, बगैर धोखाधड़ी के, बगैर कपड़ा बचाए हुए और बगैर ज़्यादा उनसे मुनाफा कमाए हुए, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें बरकत भी नाजिल होगी और इंशाअल्लाह आप इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे में रहेंगे। और नंबर 10 है दोस्तों इस्लामिक फैशन डिज़ाइनिंग। इस्लामिक फैशन डिज़ाइनिंग क्या है? फैशन ऐसा नहीं है कि इस्लाम में बिल्कुल हराम है। आप इस्लामी तरीके से कपड़े को डिज़ाइन करें और ऐसे उसमें औरतों के लिए ख़ास तौर पे कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाए जाएं जिसमें बेपर्दगी भी ना हो और देखने में भी अच्छा लगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मनपसंद होता है लोगों के लिए। बिल्कुल सादा सिंपल भी लोग नहीं पहनना चाहते हैं और बेहयाई के कपड़े भी नहीं पहनना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप एक अच्छा कपड़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये काम आप करते हैं तो वो जो फैशन डिज़ाइनिंग के आज के कारोबार हैं जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा उरियानियत और फहाशी है, उसके कारोबार को ठप किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है और इस जानिब लोग आने के लिए भी तैयार हैं, इसको अपनाने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कि आप इसको सही तरीके से अंजाम दीजिए। तो ये 10 तरह के बिजनेस हैं दोस्तों कि अगर आप इसको करते हैं तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेपनाह बरकतें, रहमतें नाजिल फरमाएगा और आप तरक्की भी करते हुए नजर आएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह आप सबके कारोबार में
दीन और दुनिया की कामयाबी नसीब फरमाए। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें पहले आप तक जो पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे मेरी गुजारिश है कि इसको शेयर कर दीजिए, शायद किसी के काम आ जाए। दुआओं में हमें याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।